ये है वी गार्ड का इंस्टेंट गीजर जो कि 5 लीटर कैपेसिटी में आता है। Amazon से ऑर्डर किया है। आपके सामने इसको खोलेंगे, अनबॉक्स करेंगे और इस कदर खोलेंगे जहां तक ये खुल पाएगा, यानी कि इसका पूरा टीयर डाउन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको एक बार उल्टा करना पड़ेगा। तो ये है वी गार्ड का गीज़र और बॉक्स के अंदर अब कुछ नहीं है, खाली है बॉक्स के अंदर। और इन्होंने थर्माकोल का बहुत कम यूज़ किया है, सिर्फ थोड़ा सा थर्माकोल निकला है, बाकी सब इन्होंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है। और ये इसमें से भी निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है ज़रा देखते हैं। तो केबल है और इसके अंदर इसको भी यहाँ से खोल कर देखते हैं। तो खाली है ये, मतलब इन्होंने थर्माकोल ना यूज़ करके इसमें ये यूज़ किया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके अंदर कोई पाइप नहीं निकले हैं, कोई कनेक्टिंग पाइप नहीं है, यानी बस गीज़र यहाँ पर दिया गया है। और फिलहाल इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर अब क्या क्या सामान है। तो ये रहा हमारा वी गार्ड का 5 लीटर वाला ज़ायो गीज़र और ये है इसका वारंटी कार्ड जिसके ऊपर स्टैंप वगैरह सब लगा के दिया है इन्होंने। इसको हैंग करने के लिए कोई गिट्टी पेज या कोई स्क्रू वगैरह नहीं दिया गया है। तो ये बैग भी खाली है इसका और बॉक्स में भी कुछ नहीं है। एक बार इसके अंदर भी एक वो है, देख लेते हैं। जी नहीं। तो वी गार्ड वालों ने पैकेज तो बहुत अच्छा बनाया है, सारा मतलब इको फ्रेंडली है, बट यहाँ पर हमें इसको टांगने के लिए 2 पेच देना भूल गए हैं ये, तो वो भी इनको ज़रूर देने चाहिए थे। एनीवेज यहाँ पर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने है वी गार्ड का ज़ायो और यहाँ पर आई थिंक जो इंडिकेशन है वो हमें मिलेंगे जब ये ऑन हो जाएगा। और नीचे 2 टर्मिनल मिल जाते हैं, वाटर इनलेट और आउटलेट के लिए, और यहाँ पर एक सेफ्टी बॉल भी लगाया गया है। साइड से कुछ ऐसा दिखता है। पीछे से अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 की होल है जहाँ से ये हैंग होगा और पीछे बेसिक है ये, कोई इसके ऊपर टेक्निकल स्टिकर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। अब इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर तो कुछ मिसिंग नहीं है। तो इसको खोलने के लिए हमें ये सारे जो स्क्रू हैं ये सब खोलने पड़ेंगे ताकि इसका ये कैप निकल जाए और इसके अंदर तक हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें वी गार्ड वालों ने लगा कर दी हैं। तो ये सारे टूल्स रेडी हैं इस गीज़र को ओपन करने के लिए। तो चलिए पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे इसी का बॉक्स रख लेते हैं। तो ये जितने भी स्क्रू हैं ये सारे हमें खोलने पड़ेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो चलिए मैं एक एक करके इन्हें खोल लेता हूँ। 6 से 7 ये स्क्रू हैं। ऊपर के सारे स्क्रू खुल चुके हैं, अब है नीचे के स्क्रूज की बारी। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो टेक्निकल स्टिकर है वो यहाँ पीछे नहीं लगाया गया है, ये यहाँ पे लगा दिया है वी गार्ड वालों ने। तो चलो अच्छी बात है, स्टिकर लगाया है जिससे हमें पता लगता है कि इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं। तो यहाँ पर अब एक और पेज बचा है जिसको भी हम खोल लेते हैं और उसके बाद इसका जो ये कैप है ये उतर जाएगा। तो लगभग ये 6 से 7 स्क्रू थे जो हमने खोले हैं। अब इसको आई थिंक सीधा करना पड़ेगा और इसका ये कवर जो है ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो गीज़र है वी गार्ड वालों का वो खुल चुका है और जो टैंक है वो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर टैंक को यहाँ पर फिक्स करने के लिए 2 क्लैंप लगाए गए हैं और ये बस इतना सा ही है दोस्तों। 3 लीटर वाले में आपने देखा था कि काफ़ी बड़ा मिलता है, ये पूरा रैप करके रखते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतना सा ही है, ऊपर इस तरह रखा हुआ है। तो क्वालिटी अब आपके सामने है, जो भी है सब आप देख रहे हो। और यहाँ पर है इसका सारा तामझाम जो हम पूरा का पूरा खोल के आपको दिखाने वाले हैं। एक एक चीज़ यहाँ पर मैं खोल दूंगा तो यहाँ पर आपको इसका पूरा का पूरा इनसाइड व्यू मिलने वाला है। तो चलिए अब इसको क्लैंप्स को खोलते हैं पहले, क्योंकि हमें टैंक को यहाँ से रिलीज़ करना है। और इसका दोस्तों मैग्नेट टेस्ट भी करेंगे हम, ताकि जो कंपनी ने क्लेम किया है कि एसएस का टैंक है इसमें, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा मेटल है, लोहा तो नहीं है कहीं पे। और ये देखो ये दोनों स्क्रू यहाँ से खुल गए और ये क्लैंप जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब जो ये गीज़र है ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये केबल्स जो है
वो निकालनी पड़ेगी। और केबल में यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि इस तरह से केबल आपको मिलेगी। जो टॉप है वो आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा या फिर आप इसको डायरेक्टली MCB में लगा सकते हो। तो चलिए इसको यहाँ से निकालने के लिए हमें ये केबल को थोड़ा अंदर डालना पड़ेगा और इसको इस तरह से निकालना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, तो ये इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। तो पूरा नहीं निकालते हैं, नहीं तो दोबारा अंदर इंसर्ट करने में उसे दिक्कत होगी हमें। तो यहाँ पर ये देखो दोस्तों, इसका टॉप व्यू आप देखो तो यहाँ पर देखकर जो लग रहा है बिल्कुल ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है। हालांकि वोल्टास वाला हमने ओपन किया था तो बाहर से तो वो भी चमक रहा था, लेकिन अंदर जब हम देखा तो कुछ और दिखा। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि नया नवेला बिल्कुल। बाकी तो अंदर तक अब जब जाएंगे तभी पता लगेगा। तो हमें अब यहाँ पर ये जितने भी नट बोल्ट लगे हैं ये सारे ओपन करने हैं, ये जितनी कनेक्शंस हैं ये सारे खोलने हैं, तभी हम अंदर तक पहुँच पाएंगे। तो सारे यहाँ पर नट बोल्ट हमने खोल लिए हैं और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इसके अंदर पानी निकला है। जैसे कि वोल्टास के गीज़र में पानी निकला था, इसके अंदर भी पानी निकला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नया नवेला हमने मंगाया है वी गार्ड का गीज़र, आपके सामने इसकी पैकिंग खोली है, बट स्टिल इसके अंदर भी पानी निकला है। अब इसको यूज प्रोडक्ट कहें या क्या कहें, अब चलो ये मान लेते हैं कि चेक करके देते होंगे इसलिए पानी डाला हुआ है, बट यार ऐसा निकलना नहीं चाहिए ये। अब क्योंकि ये पानी निकला है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हीटिंग एलिमेंट भी इसका वैसा ही निकलेगा। तो एक बार इसको यहाँ से खोलते हैं ज़रा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसका हीटिंग एलिमेंट जो यहाँ पर रख देते हैं फ़िलहाल। और ये देखिए इसके अंदर जो है बेसिकली पानी अभी भी है, तो काफ़ी इसके अंदर से पानी निकला है। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो वोल्टास के अंदर से पानी निकला था ना, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी पुराना जैसे सड़ा हुआ पानी होता है वैसे निकला था। इसके अंदर जो पानी निकला है ये ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले का ही है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी लेटेस्ट है क्योंकि दिसंबर 2023 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो अभी हो सकता है कि इसको टेस्ट किया गया हो थोड़े टाइम पहले। बट ये है इसका टैंक, काफ़ी बड़ा है साइज़ के अंदर क्योंकि 5 लीटर कैपेसिटी का ये टैंक है। और यहाँ पे आप देखिए ये है इसका हीटिंग एलिमेंट जो आप देख पा रहे हो, 3 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट है ये। और मैं कह सकता हूँ कि वोल्टास का जो मैंने खोला था गीज़र, उससे तो बहुत अच्छी हालत में है ये, मतलब बिल्कुल नया तो मैं इसको नहीं कह सकता। और यहाँ पर आप देखिए ये इसके पाइप वगैरह हैं जो इनलेट और आउटलेट के हैं, यहाँ से मतलब ये कनेक्टेड होते हैं। और ये जो है पाइप ये थर्मोस्टेट कटआउट के लिए है 1 और 2। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें। और ये रहा इसका सारा का सारा सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 2 थर्मोस्टेट निकले हैं इसके अंदर से, जो इसको एक है ये, अगर ये मान लो ओवरहीट से बंद हो जाता है तो ट्रिप कर जाता है, तो इसको दोबारा से रीसेट करने के लिए ये वाला थर्मोस्टेट है। और एक ये थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है और इसको ऑटो कट ऑफ कराता है। तो ये दोनों यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ मैं। और उसके बाद ये जो है इनको भी एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि ना हमने अगर टीयर डाउन करना ही है तो ढंग से करेंगे। और इनके जो ये नट बोल्ट हैं इनकी भी हमने क्वालिटी चेक करनी है। तो एक बार ये रबड़ निकाल लेते हैं और इसको यहाँ साइड पे रखता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो आप, सारे जो हैं ये नट बोल्ट निकल गए हैं। यहाँ से एक जो है नहीं निकल रहा है फ़िलहाल, थोड़ा टाइट है, ये क्या है, तो इसको भी निकाल के ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सारे इसके नट बोल्ट हैं आपके सामने। और ये है टैंक। और मैं एक बात यहाँ पर कह सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से अगर करीब फोकस हो जाए
तो ये टैंक कंपैरेटिवली पतला है। पहले जो मैंने गीज़र खोले हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, उनके कंपैरिजन में ये टैंक पतला लग रहा है। और आप देख सकते हैं स्क्रू जब टाइट हुए तो इसने किस तरह से ये जो चद्दर है या प्लेट है, अब ये स्टील की है लोहे की, ये भी चेक करेंगे, तो इसको किस तरह से बेंड कर दिया है हर उस पॉइंट पे जहां पर नट टाइट था। अब चलते हैं टेस्ट करते हैं मैग्नेटिक टेस्ट। जो हमारा मैग्नेट कहाँ गया, ये रहा। तो हमारे पास ये रहा मैग्नेट, इससे हम टेस्ट करने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी नट बोल्ट वगैरह हैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसी के अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे वॉशर्स हैं, नट हैं, बोल्ट हैं, क्योंकि ये सारे हमें वापस भी फिर लगाने हैं, नहीं तो ये लीक कर सकता है टैंक से। और ये यहाँ पर भी हैं कुछ, तो ये वाले तो हमें दिख ही रहे हैं, ब्रास के हैं, ये जो हीटिंग एलिमेंट के ऊपर लगे हुए थे। और यहाँ पर मुझे ये वाले जो नट बोल्ट है ना दोस्तों, ये लोहे के लग रहे हैं, बट हम इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी गीज़र्स हमने खोले थे उन सब में तो स्टील के निकले हैं। तो ये वाले तो उनमें भी लोहे के थे, तो इसमें भी लोहे के निकलेंगे। बट यहाँ पे यार इस बात से बड़ा मैं सरप्राइज हूँ कि भाई इतना सा दिया है, क्या आसान सा कर दिया है, क्या मत देते। तो चलो अब करते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले टैंक को देखते हैं। तो टैंक स्टेनलेस स्टील का कंपनी कह रही थी, तो हाँ स्टेनलेस स्टील का है, इसमें कहीं मैग्नेट लग नहीं रहा है। तो चलिए ये तो पास होता है। अब उसके बाद आते हैं ये थर्मोस्टेट पे, तो इनको नीचे रख के ही चेक करते हैं। तो ये ब्रास के हैं, और यहाँ से देखिए ये वाला जो है उठा, यानी कि इसके अंदर जो सेंसर है वो लोहे का हो सकता है, और इस वाले में भी ऐसी ही है। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाले जो हमने टियर डाउन किया था गीज़र, उसमें भी दिखाया था। बहरहाल बाहर से जो पाइप्स हैं ये पीतल के हैं इसके, तो इनको यहाँ पे रख देते हैं। अब आता है मेन कंपोनेंट हीटिंग जो एलिमेंट है हमारा, और ये पाइप्स वगैरह हैं, तो इस पर टेस्ट करते हैं पहले। तो ये सारा स्टेनलेस स्टील का ही है, ये वाली प्लेट भी स्टील की है, और ये वाली प्लेट मैं दिखाना चाहूँगा काफ़ी मोटी है, और हालांकि टैंक की जो चद्दर है वो पतली है। और जो हीटिंग एलिमेंट है तो कॉपर का दिख ही रहा है, तो ऑब्वियसली कॉपर का है, और इसका ये बेस भी लोहे का नहीं है। यहाँ से भी सब, यहाँ पर कुछ भी लोहे का नहीं है, तो अच्छी बात है कि चलो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे एक नट बोल्ट लगाया है, और ये इस तरफ से ऐसा है। तो वोल्टास के गीज़र में आपको दिखाया था, ये एक सेफ्टी फीचर होता है जो ओवर हीटिंग से प्रोटेक्शन देता है। तो बेसिकली इसमें एक पाइप लगा होता है जो बाहर निकलता है बॉडी में से, लेकिन वो पाइप तो इन्होंने नहीं लगाया है, बट ये जैसे लगा दिया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दूँ, काफ़ी लोग मतलब कंफ्यूज रहते होंगे आप कि ये कैसे काम करता होगा। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा। जो ये वाली चीज़ होती है ना, जो वोल्टास में भी आपको दिखाई थी, बजाज के गीजर में भी आपने देखी होगी। तो ये जैसे हमारे प्रेशर कुकर्स होते हैं, प्रेशर कुकर में एक ना नट बोल्ट लगा होता है ढक्कन पे, आपने गौर किया होगा, तो वो उसका सेफ्टी वॉल्व भी होता है बेसिकली। तो वो तब काम करता है जब किसी वजह से ओवरहीट हो जाए, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाए तो वो फट जाता है। तो सेम जब गीज़र के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उस कंडीशन में ये काम करता है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि ये किस लेवल का प्रोटेक्शन है। उसके बाद अब इनका तो हो गया भैया, अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। तो ये है इसके नट बोल्ट। तो चलिए अब इनको देखते हैं कि ये लोहे के हैं, स्टील के हैं, कैसे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे होंगे ये? मुझे नहीं लगता कि ये स्टील के हैं, तो चलिए देखते हैं। ये देखो दोस्तों, वी गार्ड वालों का सारा जो तामझाम है सब बाहर आ गया। तो ये देखिए, ये वॉशर हो गए, नट हो गए, इवन की बोल्ट हो गए, ये सारे के सारे लोहे के लगाए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, हर चीज़ यहाँ पर इनकी हर चीज़ मैग्नेट से चिपक रही है, हर चीज़। सिर्फ ये दो छोटे छोटे जो बोल्ट हैं एलिमेंट के ऊपर लगते हैं, इनको छोड़ के बाकी सब यहाँ पर मैग्नेट के साथ चिपकता हुआ, यानी कि टैंक में जितने भी नट बोल्ट लगे हुए थे वो सारे के सारे लोहे के हैं, जिससे जंग लगेगा, पक्का लगेगा, क्योंकि लोहा है तो आप सब जानते हो जंग लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके सामने है सारी चीज़ें। मैंने आपको मेरे ख्याल हैवेल्स का भी दिखाया है खोल के, वी गार्ड का भी दिखाया है, और भी जितने आते रहेंगे सब खोल के दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिटी जो है आपके सामने है कि जितने भी ये नट बोल्ट्स हैं ये सारे लोहे के यूज़ किए गए हैं। यार स्टील के कर लेते क्या जाता। और यहाँ पर ठीक है कि ये कॉपर है, स्टेनलेस स्टील है, और ये जैसे दूध लेने जाते हैं ना डोलू होता है एक, वैसा लग रहा है ये। और ये भी मेटल का, सॉरी लोहे का नहीं है, और इनकी भी जो क्वालिटी है हमने चेक कर ली है। तो बहरहाल इस वीडियो में आपने देखा कि वी गार्ड का जो ये गीज़र है ये है जायो कह लो इसको, या ZI0 कह लो, अब जो भी है आप मुझे बताना कमेंट में कि क्या है इसका एक्चुअल नाम।
तो ये हमने खरीदा है और इसका आज आपने देखा पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग और मतलब अच्छी तरह ही देख ली अनबॉक्सिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट की वी-गार्ड का ये जो प्रोडक्ट है ये आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मेरा ड्यूटी बस यही है कि मैं आपको दिखाऊं सारी चीजें, कौन से प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है, क्या क्या चीजें लगाई जा रही हैं और जो मुझे कमी पेशी लगी वो वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दी है। अगर आप ये वी-गार्ड का गीजर अपने लिए खरीदना चाहते हो या फिर इसका परफॉर्मेंस टेस्ट देखना चाहते हो कि ये कितने डिग्री पर पानी को गर्म करता है, क्योंकि ये 5 लीटर का है, 3 लीटर वाले तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर आप देखना चाहते हो 5 लीटर का गीजर किस तरह से परफॉर्म करता है तो हम इसको टेस्ट करेंगे। आपको हमारे दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी जल्दी, तो उस पे आपको पता लगेगा कि वी-गार्ड का गीजर किस तरह से काम करता है। तो फिलहाल हमें इसको बंद करना है, बंद करने के बाद फिर हम इसको परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि नया का नया ही खोल दिया जाए, लेकिन जिस कोशिश में मैं लगा रहता हूँ वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है कि मैंने बिल्कुल नया पीस खोला है और वो हमें यूज्ड मिला है। अब चलिए मान लेते हैं कि कंपनी हो सकता है कि ट्राई करके देती हो या एक बार चेक करके देती हो, तो वो भी ठीक है वैसे, ताकि हमारे तक जो प्रोडक्ट है वो सही पहुंचे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते ही रहेंगे। तो चलिए आपके सपोर्ट और लव के लिए थैंक यू। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।